हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन एलिवेट कोचिंग। मेरा नाम है पूजा और हम लोग अभी आप सबके लिए लेके आए हैं ग्रामर की कंप्लीट सीरीज़। ये जो आपकी ग्रामर की सीरीज़ है, इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। चाहे आपका बिल्कुल बेसिक बिल्कुल ख़राब क्यों ना हो, आपको बिल्कुल ग्रामर क्यों नहीं आती हो, आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो, बट मैं इस चीज़ के लिए आपको पक्का अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने ये सीरीज़ को कंप्लीट फॉलो किया, जितना आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, अगर आपने उसको कम्प्लीटली फॉलो किया, डेफिनेटली आपका जो लास्ट वाला डे होगा उस दिन आप बहुत ज़्यादा परफेक्टली लैंग्वेज को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगी? आप स्कूल गोइंग हैं, आपके लिए हेल्पफुल है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर बैंकिंग, योर एसएससी का कोई भी लेवल, CGL level, even if you want your grammar for an UPSC purpose also, you will get everything over here. Okay? आइए अब हम शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत बेसिक से करने वाले हैं। आपको एक बेसिक से शुरू किया जाएगा एडवांस लेवल के लिए। तो आज का सबसे पहला बेसिक टॉपिक है हमारा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सेंटेंस। तो हमारा सबसे पहला बेसिक लेवल क्या है? सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस को मैं आपसे पूछती हूँ कि सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अच्छा, अब मैं आपसे पूछती हूँ वाक्य बनता किससे है? सेंटेंस बनता किससे है? अब आप कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं? एक समूह। और वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। तो शब्दों का समूह। ओके, लेकिन क्या शब्दों का समूह ही सिर्फ हमारा सेंटेंस कहलाएगा? क्या इतना ही कंप्लीट है? क्या अगर मैं आपसे बोलूँ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, क्या ये प्रॉपर डेफिनेशन होगी? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल, इसी वाले एग्जाम्पल को मैं लेती हूँ, क्या ये आप इसे सेंटेंस कह सकते हैं? क्या हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं? प्ले, गर्ल्स, हॉकी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो इसमें भी है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए हम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंप्लीट डेफिनेशन नहीं कहेंगे। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट वो होगी, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस दें, यानी जिस शब्दों के समूह से आप पूरा का पूरा एक अर्थ निकाल सकें, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है गर्ल्स प्ले हॉकी। लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़कियां हॉकी खेलती हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 एंड देन 4। दैट मीन्स मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक, मैंने अगर आपको ये सेंटेंस बोला कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स कि वो आपको एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस, यानी कि एक आपको पूरा अर्थ भी निकाल के दे रहा है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन आपको क्लियरली समझ में आई? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? यस, टेल मी एंड थिंक। डू यू नो दैट? आई होप यू नो दैट। तो अगर मैंने अभी, आपने नोटिस किया होगा कि हमने पहला जो हमारा लेटर था, आई एम सेइंग लेटर नॉट वर्ड, पहला जो हमारा सेंटेंस का लेटर था वो हमारा कैपिटल था। दैट मीन्स अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जो हमारा पहला लेटर को हिंदी में कहते हैं अक्षर। तो जो हमारा पहला लेटर था वो कैपिटल था, यानी कि जो सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो जो उसका एक वर्ड, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे कि अब देखिए राम, राम आपका एक वर्ड है, राम आपका वर्ड है, राम हमारा वर्ड है और ये जो आर है ये हमारा लेटर है।
तो पहला मैंने आपको रूल बताया, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। तो देखिए राम पहला वर्ड है और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है, तो ये वाला समझ में आया। सेकंड, जो आपका सेंटेंस है वो हमेशा ख़त्म किस पे होगा, एंड्स मतलब फिनिश होना, तो वो किस पे फिनिश होगा, वो आपका एक फुल स्टॉप के साथ फिनिश होगा, एंड दिस इज द फुल स्टॉप। अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं दैट मीन्स दैट इज नॉट अ सेंटेंस, सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। हमने दो चीज़ पढ़ी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। अ सेंटेंस शब्दों का समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हमें क्या दे, एक मीनिंगफुल बात दे। शब्द ही नहीं है सिर्फ, आपको कोई उलट पुलट करके शब्द दे दिए लेकिन उससे कुछ बात समझ नहीं आ रही तो आप उसे सेंटेंस नहीं कह सकते। सेकंड चीज़, सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं फिर भी हमको नहीं पता होती हैं। बेसिक चीज़ें हैं बट हमें पता होनी चाहिए। रूल्स क्या होते हैं कि सेंटेंस हमेशा शुरू होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और जब वो एंड होता है तो वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। आई होप ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। अगर यहाँ पे आपको सेंटेंस एक दिख रहा है, गर्ल्स प्ले हॉकी, ये आपको इसमें 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं। तो पार्ट मतलब इसका भाग, इसका हिस्सा। क्या हिस्सा है इसका, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट। क्या बोला मैंने, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट। अब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। कभी कभी हमें अगर ग्रामर सीखनी है, आपको सब्जेक्ट के ऊपर और वर्ब के ऊपर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी एरर्स आते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब रिलेटेड एरर्स होते हैं। तो सब्जेक्ट को पहचानना इज़ मस्ट, आपको आना चाहिए सब्जेक्ट को पहचानना। अब देखिए हम पहले सब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट दैट मीन्स डूअर। सब्जेक्ट को अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप शायद मुझे ऐसे बताएंगे कि मैम सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, आप यही बोलेंगे। लेकिन मैं बोलूँगी नो, आपने मुझे जो डेफिनेशन दी है वो हाफ डेफिनेशन दी है, तो फिर पूरी डेफिनेशन क्या होती है, आइए पूरी डेफिनेशन बताती हूँ। सब्जेक्ट सिर्फ उसको नहीं कह सकते जो आपको जो काम कर रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें आई जो है वो काम कर रहा है, तो क्या सिर्फ इसमें आई सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसमें राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय में फिर यहाँ पे तो कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं प्रेजेंट है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के है? डेफिनेटली नॉट। तो फिर पूरी डेफिनेशन क्या हुई, पूरी डेफिनेशन आपकी वो नहीं होती कि जिसमें सिर्फ आप ये कहें कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता और कर्ता मतलब कार्य करने वाला। नो, कंप्लीट डेफिनेशन वो होगी कार्य भी हो रहा है या आप बात कर रहे हैं, या तो आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सेंटेंस आप किसी के बारे में है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, या जो आपका सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। सो कंप्लीट डेफिनेशन इज द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का पार्ट होता है। लाइक इन दिस इज माई हैंड, माई फिंगर इज द पार्ट ऑफ माई बॉडी। सो अ सब्जेक्ट भी एक सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जो कॉमनली इंडिकेट्स करना मीन्स बताना। जैसे कि हम लोग अपनी बाइक्स में, कार में जब हमें टर्न लेना होता है वी गिव अ इंडिकेटर मीन्स हम संकेत दे रहे हैं कि हमको भाई रास्ता चेंज करना है, हाँ बता रहे हैं। इंडिकेट्स मीन्स बताना। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कॉमनली इंडिकेट्स करता है, दैट मीन्स कॉमनली बताता है। क्या बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, व्हाट इट इज़ अबाउट। सेंटेंस किसके बारे में है, जो ये इट है ये आपका सेंटेंस ही है कि सेंटेंस किसके बारे में है। व्हाट सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में है, या हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, कौन है जो एक्शन कर रहा है। ये वाली बात समझ में आई। नाउ एग्जाम्पल्स के साथ में देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, किसकी बात कर रहे हैं हम, व्हाट सेंटेंस इज अबाउट, सेंटेंस किसके बारे में है, राम के बारे में है, तो राम हमारा हुआ सब्जेक्ट। यहाँ पे सीता इज ब्यूटीफुल,
सीता कैसी है, खूबसूरत है, पर बात किसकी हो रही है, बात सीता की हो रही है, तो सीता इज सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे सीता सब्जेक्ट हुई। अब आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहा, कौन जा रहा है स्कूल, पहले आप मुझे बताइए कौन जा रहा है स्कूल, आई जा रहा है, काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो आई हुआ हमारा सब्जेक्ट। What are you doing? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि What are you doing? You मतलब पूछ किससे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स you हमारा सब्जेक्ट है। बात यहाँ पे समझ में आई, सब्जेक्ट को पहचानना आ रहा है। सब्जेक्ट को डूअर कहते हैं, दैट मीन्स हिंदी में कर्ता कहते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, वो हिस्सा जो हमें क्या बता रहा है कि सेंटेंस किसके बारे में है या कौन है जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ये वाला क्लियर हुआ, वन पार्ट हमने पढ़ा सब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज प्रेडिकेट। लेट्स मूव ऑन टू द प्रेडिकेट। सो द रिमेनिंग पोर्शन, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अब वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। या मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं कि और किसको आप प्रेडिकेट कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम है। अगर सब्जेक्ट के अलावा जितना भी बच रहा है, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी आपका पोर्शन बचा हुआ है, इंक्लूडिंग योर वर्ब, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग, जितना भी आपका पोर्शन बचा हुआ है वो सारा का सारा प्रेडिकेट में आता है। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। आई होप आपको मेरी पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ गई हों। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, अब मैं आपको फटाफट से एक समरी फॉर्म में दे रही हूँ। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं। बहुत जनरल है, आई थिंक 5th क्लास के बच्चे को भी पता है, लेकिन हमें यहाँ नहीं टिक होता है। रीज़न बीइंग, लिख तो रहे हैं बट क्लियर नहीं है क्या लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट के सेंटेंस के रूल पढ़े कि सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड फुल स्टॉप पे होता है। फिर हमने उसके पार्ट्स के बारे में जाना। पार्ट्स हमारे कितने थे, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट दैट मीन्स द कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स द डूअर। अब डूअर में सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे, डूअर में सिर्फ आप इतना नहीं कहेंगे कि जो सब आप जनरली यही जानते हैं, कर्ता मीन्स आप यही बोलते हैं कि जो काम कर रहा है। अरे भाई जो काम कर रहा है तो क्या यहाँ पे हमारा कर्ता नहीं है, क्या यहाँ सब्जेक्ट नहीं है? नो, कंप्लीट डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा है जो हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन काम कर रहा है, वो ये भी बताता है कि हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड द रिमेनिंग पोर्शन, सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है एंड दैट इज आवर प्रेडिकेट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन चीज़ों से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डेफिनेटली पूछिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। अब अगर आपको वाकई में हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। एंड वट एवर यू फील लाइक, इज़ देयर एनी, जो भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा और करेक्शन होना चाहिए, थोड़ा जो भी आपको लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।